आज के इस वीडियो में हम जानेंगे परिवार के सदस्यों को इंग्लिश में, मेंबर्स ऑफ द फैमिली इन इंग्लिश। हम अपने फैमिली को हिंदी में अच्छे से समझते हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। यू मीन्स आप। फादर मीन्स पिता और मदर मीन्स माता। जब भी इन दोनों को साथ में मिलाया जाता है तब माता पिता कहलाते हैं। तो इंग्लिश में क्या कहलाएंगे? पेरेंट्स। और आपके भाई को क्या कहेंगे? ब्रदर मीन्स भाई। आगे है सिस्टर मीन्स बहन। अब जानते हैं दादा दादी और नाना नानी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। पहले आते हैं आपके नाना जी या दादाजी, जिन्हें इंग्लिश में ग्रैंड फादर कहा जाता है। आपके दादा या नाना को क्या कहा जाता है? ग्रैंड फादर। अब देखते हैं नानी या दादी को। आपके नानी या दादी को इंग्लिश में कहा जाता है ग्रैंड मदर मीन्स दादी या नानी। जब इनको साथ में संबोधित किया जाता है, दादा दादी या नाना नानी कहा जाता है, तो इंग्लिश में हम सिर्फ एक वर्ड में इसे बता देते हैं। क्या कहलाएंगे? ग्रैंड पेरेंट्स। इंग्लिश में दादा दादी या नाना नानी को एक साथ क्या कहेंगे? ग्रैंड पेरेंट्स। आपके पापा मम्मी के भाई को क्या कहेंगे? अंकल। मामा हो या चाचा हो, दोनों को ही क्या कहेंगे? अंकल। तो मामा और चाचा को क्या कहेंगे? अंकल। इसी तरह चाची और मामी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? आंट। क्या कहेंगे? आंट। चाची और मामी को इंग्लिश में आंट कहेंगे। मान लीजिए आपके चाचा की शादी हो जाती है कुछ समय बाद, और आपके चाचा चाची के भी कुछ दिनों बाद बच्चे पैदा होते हैं, तो उन्हें आप क्या कहते हैं? चचेरा भाई, चचेरी बहन। तो इसी तरह इंग्लिश में भी कुछ कहा जाता है, तो चलिए इसे जानते हैं। चचेरा भाई हो या चचेरी बहन, दोनों को ही क्या कहेंगे इंग्लिश में? कजन। क्या कहेंगे? कजन। चचेरा भाई हो या चचेरी बहन, इनको इंग्लिश में कजन कहा जाता है। और साथ ही आपके ममेरे भाई बहन भी आपके कजन कहलाएंगे, मतलब आपके मामा मामी के लड़के आपके कजन होंगे। मान लीजिए कुछ समय बाद आपकी शादी हो जाती है। आपकी पत्नी को क्या कहेंगे? वाइफ मीन्स पत्नी। जिससे आप शादी करेंगे वो आपकी पत्नी होगी, पर आप उसके क्या लगेंगे? पति। तो पति को इंग्लिश में क्या कहेंगे? शादी हुई है तो कुछ समय बाद आपके बच्चे भी होंगे, तो इन बच्चों में लड़के और लड़की दोनों होंगे। सन मीन लड़का, और अपनी लड़की को क्या कहेंगे? डॉटर मीन्स लड़की। वैसे तो आप कहेंगे कि सर बॉय मीन्स लड़का होता है और गर्ल मीन लड़की, पर सभी के लिए ये होता है, बॉय एंड गर्ल सभी के लिए होता है। पर जब अपने लड़कों की बात होगी तो आप क्या कहेंगे? सन और डॉटर। अपने लड़के और लड़कियों को एक साथ क्या कहेंगे? बच्चे। चिल्ड्रन मीन बच्चे। जब आपकी लड़की की शादी किसी से होती है तो उसके पति को आप क्या कहते हैं? दामाद। और दामाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सन इन लॉ। जब आपके लड़के की शादी किसी लड़की से होती है तो आप उसे बहू कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहेंगे उसे? डॉटर इन लॉ। जब आपके लड़के की शादी किसी लड़की से होती है तो आप उसे बहू कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहेंगे? डॉटर इन लॉ। तो आप उनके क्या होंगे? फादर इन लॉ। और आपकी पत्नी आपके दामाद और बहू की क्या लगेगी? मदर इन लॉ। अब जानते हैं आपके बहू और आपके दामाद के लड़के आपके क्या लगेंगे। आपके नाती या पोते आपके क्या कहलाएंगे? ग्रैंडसन। आपके नाती या आपके पोते क्या कहलाएंगे? ग्रैंडसन। ग्रैंडसन मीन पोती या पोता। और आपकी पोती या नतनी आपकी क्या कहलाएगी? ग्रैंड डॉटर मीन्स पोती या नतनी।
आप अपनी भाई की पत्नी को क्या कहेंगे? सिस्टर इन लॉ। आप अपनी भाभी को क्या कहेंगे? सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ मीन भाभी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं, आपके भाई के बच्चे आपके क्या लगेंगे? आप अपने भाई के लड़के को क्या कहते हैं? भतीजा। भतीजा को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? नेफ्यू। नेफ्यू मीन भतीजा। और भाई के लड़की को क्या कहते हैं? भतीजी। और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? नीस। नीस मीन्स भतीजी। दोस्तों वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इंग्लिश की बेहतर तैयारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।